सनातन धर्म में 4 धामों में एक धाम जगन्नाथपुरी का है। जगन्नाथ पुरी के धाम के संबंध में मैं आपके साथ कुछ विशेष बात शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सभी बातें आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और जब कभी आप को अवसर मिलेगा और आप जगन्नाथपुरी की यात्रा करेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, तब उस समय इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करेंगे। पहली बात यह है कि इस मंदिर में अर्थात भगवान जगन्नाथ के मंदिर में 3 काष्ठ यानी कि लकड़ी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिसमें एक श्री कृष्ण की, दूसरे उनके बड़े भाई बलराम जी की और तीसरी उनकी बहन सुभद्रा जी की है। दूसरी विशेष बात है कि इन मूर्तियों के हाथ अधूरे हैं, अर्थात हाथ पूरे बने हुए नहीं हैं। 4 धामों में इसे एक महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। यहाँ एक सबसे अच्छी बात यह आपको सुनने और देखने को मिलेगी और आप महसूस करेंगे कि पूरे विश्व में ठाकुर जी का केवल यही एक मंदिर है जहाँ जीवंत ठाकुर जी अर्थात जीवन जिनकी मूर्ति में जीव विद्यमान है, दिल धड़कता है, वो ठाकुर जी आप वहाँ देखेंगे। यहाँ की अगली विशेषता यह है कि इस मंदिर पर जो ध्वज लगा हुआ है वह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। अगली विशेषता इसकी यह है कि पूरे मंदिर की डिजाइनिंग ऐसी की हुई है, ऐसी इंजीनियरिंग है इस मंदिर की, भव्य मंदिर की इमारत की, कि दिन में किसी भी समय सूर्य उदय हो, सूर्य अस्त हो, दोपहर का समय हो, किसी भी समय है इसकी गुंबद की छाया आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। अगली विशेषता है कि इस मंदिर के ऊपर ना तो कोई पक्षी बैठता है और ना ही इसके ऊपर से कोई पक्षी उड़ता है। अगली विशेषता है जो आपको ध्यान देनी है कि आज तक इस मंदिर के ऊपर से, गुंबद के ऊपर से कभी कोई हवाई जहाज ने उड़ान नहीं भरी है। जगन्नाथ मंदिर में जो भौगोलिक हवाएं हैं वे अन्य जगहों की तुलना में विपरीत बहती है। जब समुद्री हवाएं जमीन की तरफ बहती है दूसरी जगह, तो यहाँ जमीन से समुद्र की ओर बहती है, और जब दूसरी जगह जमीन से समुद्र की ओर बहती है तो यहाँ समुद्र से जमीन की ओर बहती है। अगली विशेषता है कि मंदिर के बाहर आपको समुद्र की आवाज़ें आती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के प्रवेश द्वार से एक कदम अंदर रखेंगे आपको समुद्र की आवाज़ें आना बंद हो जाएगी। इसी प्रकार मंदिर के मोक्ष द्वार या स्वर्ग द्वार के बाहर बहुत शव जलते हैं,
शवों में से दुर्गंध आती है। मंदिर के बाहर कदम रखेंगे आपको शवों की दुर्गंध आएगी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के भीतर कदम रखते हैं आपको वह दुर्गंध आना बंद हो जाएगी। यहाँ की अगली विशेषता है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी भोजनशाला इस मंदिर में है, जहाँ कहते हैं कि लगभग 20 लाख लोगों के लिए भोजन बनता है, अर्थात ठाकुर जी का जो भोग लगता है वह भोग 20 लाख लोग खा सकते हैं। किसी भी दिन भोग प्रसादी का एक कण भी बाकी नहीं रहता है और कभी कोई कम भी नहीं पड़ता है। पूरे वर्ष की जो भोजन सामग्री है वह भी इस मंदिर में हमेशा रहती है। अगली विशेषता यह है कि इस मंदिर की भोजनशाला में लगभग 500 मुख्य रसोइये और 300 उनके सहायक कर्मचारी कार्य करते हैं। अगली विशेषता है कि भोजनशाला में मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकता है। ये मिट्टी के बर्तन लकड़ी पर चढ़ाए जाते हैं, अर्थात लकड़ी का चूल्हा या भट्टी होता है, उसमें एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि जो सबसे ऊपर शीर्ष पर पात्र होता है, सबसे पहले उस पात्र में भोजन पकता है, फिर उसके नीचे वाले पात्र में भोजन पकता है और इस ऑर्डर में, इस क्रम में सबसे लास्ट में जो चूल्हे या भट्टी के पास में पहला पात्र है उसमें भोजन पकता है। इस प्रकार आपने देखा कि इस मंदिर की बहुत सी विशेषताएं हैं। इतनी विशेषताएं हैं कि आप और हम जितनी इसकी गाथा गाए उतनी ही कम है। अंतिम विशेषता में ये बतलाने जा रहा हूँ कि लगभग प्रत्येक 12 वर्ष में ठाकुर जी के दिल को बदला जाता है, मूर्तियाँ बदली जाती है। उस समय पूरे उड़ीसा में ब्लैकआउट अर्थात अंधेरा कर दिया जाता है। पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और पुरानी मूर्तियों में से दिल निकालकर नई मूर्तियों में डाला जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि इस दिल को कोई इंसान देख लेता है तो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उड़ीसा राज्य में पुरी नाम के स्थान पर यह जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जो हमारे 4 धामों में से एक धाम है। कहते हैं कि भगवान यहाँ भोजन करने के लिए आते हैं। जय श्री कृष्ण।